ये कहानी एक जंगल की है जहां रात को खामोशी नहीं होती, बल्कि हर झाड़ी के पीछे कोई ना कोई तमाशा छुपा होता है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना सा भूत बंगला था, जिसके दरवाजे ऐसे चरचराते थे जैसे खुद ही डरे हुए हों। आज इस भूत बंगले में कोई आम दिन नहीं था, बल्कि चुड़ैलों की खुफिया मीटिंग थी। सबसे पहले अंदर दाखिल हुई कुहा चुड़ैल, जो बोलने से पहले कुहा की आवाज निकालती थीं और खुद ही हंस पड़ती थीं। उनके बाद आई प्रवीण चुड़ैल, जो चुड़ैल कम और मोहल्ले की आंटी ज्यादा लगती थीं। अचानक फिजा में डक डक की आवाज गूंजी। ये थी डक डक वाली चुड़ैल, जिनका दिल इतना जोर से धड़कता था कि सबको लगता था कहीं जलजला ना आ जाए। फिर अकड़ती हुई दाखिल हुई गुज्जार चुड़ैल, जिनका अंदाज ऐसा था जैसे पूरा जंगल उनकी जागीर हो। आखिर में धम की आवाज के साथ आई सरदार जी चुड़ैल, सर पर पग, हाथ में डंडा और चेहरे पर गुस्सा। सरदार जी चुड़ैल बोली, ओए सब सुन लो, इंसान अब हमसे नहीं डरते। कुहा चुड़ैल बोली, कुहा, कल एक इंसान ने मुझसे कहा, आंटी रास्ता बता दो। प्रवीण चुड़ैल ने आह भरी और कहा, और मुझे कहा, आप तो बड़ी स्वीट है। डगडग वाली चुड़ैल घबरा कर बोली, मेरा दिल तो पहले ही डगडग करता है, अब इज्जत भी डगडग हो रही है। गुज्जार चुड़ैल ने अकड़ कर कहा, फिक्र न करो, हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि इंसान ख्वाब में भी कांपेगा। इसी लम्हे दरख्त से छलांग लगाकर आया लालू बंदर, हाथ में केला और दुम में पूरी शरारत। लालू हंसा, अरे वाह, आज तो चुड़ैलों का फैमिली फंक्शन लग रहा है। सरदार जी चुड़ैल गुस्से से बोली, ओए बंदर अदब में रहे। अचानक फिजा में धुआं फैला और नमूदार हुआ फेरोज जिन। फेरोज जिन बोला, मैं डरावना जिन हूं, लेकिन आज मूड मजाहिया है। सब चुड़ैलें एक दूसरे को देखने लगीं और डगडग वाली चुड़ैल का दिल और तेज डगडग करने लगा। आखिर में सरदार जी चुड़ैल ने ऐलान किया, फैसला हो गया, अब इंसानों को सबक सिखाया जाएगा। लालू बंदर ने तालियां बजाईं, वाह, अब आएगा असल मजा। फेरोज जिन हंसा, लगता है कोई नया ड्रामा शुरू होने वाला है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असल तमाशा अगली किस्त में होने वाला है। अगली किस्त में कॉन्ग की एंट्री, जहरीले फल और चुड़ैलों का पहला नाकाम प्लान देखने को मिलेगा।